जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हमारा देश शोर बाहुल्य है। यहाँ जो जितना शोर मचा सकता है उसे उतना ही बलशाली और प्रभावी व्यक्ति समझा जाता है। शोर की एक अलग संस्कृति धीरे धीरे विकसित होती जा रही है। धार्मिक उत्सवों में चाहे वे किसी भी धर्म के हों, लाउडस्पीकर लगाकर और जगह जगह चौराहों पर पंडाल लगाकर तेज संगीत या भाषण आदि घोर धार्मिक और समर्पित होने का प्रतीक माना जाने लगा है। कोई मेला उत्सव या मांगलिक उत्सव ऐसा नहीं होता जहां फिल्मी गीतों की तेज धुन और कान फोड़ू संगीत ना हो। विवाह समारोह का आयोजन मिलने जुलने और पारस्परिक संवाद के लिए भी होता है, लेकिन संगीत की तेज ध्वनि के चलते आपसी हालचाल पूछना भी मुश्किल हो जाता है। त्योहारों के दौरान ऊंची ध्वनि वाली भजन संध्या और राजनीतिक सामाजिक आयोजन में शोर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ सामान्य मान्यता है कि जो जोर से बोलता है उसकी बात सुनी जाती है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के चलते भी मशीनों का शोर, ऊंची ऊंची बहुमंजिला इमारतों के निर्माण कार्य का शोर, आसपास के निवासियों का जीवन बदहाल कर देता है। सड़क यातायात में वाहनों के हॉर्न का बेजा प्रयोग आम बात है। यातायात संकेत जाम की स्थिति में अत्यधिक शोर के उदाहरण देखने को मिलते हैं। चुनावी रैलियों, भाषणों, जुलूसों और नारे लगाते समय काफी ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस दिशा में पहल करता हुआ दिखाई नहीं देता है, बल्कि बड़ी से बड़ी जनसभा करने की होड़ मची रहती है। हमारे यहाँ शोर को शक्ति और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। ट्रेन, बस, मॉल में, यहाँ तक कि अस्पताल में भी लोग मोबाइल पर जोर जोर से बातें करते रहते हैं। इससे न केवल निजता भंग होती है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी व्यवधान उत्पन्न होता है। कार्यालयों और स्कूलों, अस्पताल में भी लोग उच्च स्वर में मोबाइल पर बातें करते रहते हैं, जो शिष्टाचार के विरुद्ध है। जबकि हकीकत यह है कि मोबाइल पर ऊंची आवाज से बोला जाए या फिर सामान्य स्वर में बात दूसरी ओर उतनी ही तीव्रता के साथ पहुंचेगी जितनी की जरूरत है। विडंबना यह है कि इससे न केवल सेहत को होने वाले नुकसान, बल्कि हमारी आदत के बिगड़ने की फिक्र हमें नहीं होती। नतीजा यह होता है कि हमारी आदतों में घुली शोर की संस्कृति हमारे
व्यक्तित्व तक को बुरी तरह प्रभावित करने लगता है। दूसरी ओर अत्यधिक शोर एकाग्रता को भंग करता है और उससे स्नायु संबंधी दिक्कतें भी होती हैं। स्टॉप।